नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आज घोषित हुए दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर राजधानी की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बता दी है। एक तरफ भाजपा की बड़ी बढ़त, वही आम आदमी पार्टी को मिला जुला संकेत और कांग्रेस को मिला सीमित लेकिन मनोबल बढ़ाने वाला फायदा। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव ने बीजेपी का दबदबा, 12 में से 7 सीटों पर कब्जा। आप को 3 सीटें, कांग्रेस और निर्दलीय को एक एक वार्ड मिला। वोटिंग कम रही, कुल 38.51% वोटर टर्नआउट रहा। यह परिणाम बताते हैं गली मोहल्लों की राजनीति में भी बदल रहा है दिल्ली का मूड। दिल्ली नगर निगम के इन 12 वार्डों में उपचुनाव हुए थे और आज आए परिणामों ने राजधानी के सियासी पारे को अचानक तेज कर दिया। नतीजे साफ बताते हैं, बीजेपी 7 पर साफ बढ़त है, आप 3 पर सीमित सफलताएं, कांग्रेस 1 वापसी की छोटी शुरुआत और निर्दलीय 1 स्थानीय स्तर पर विकल्प की तलाश। यानी तस्वीरें मिश्रित हैं, लेकिन बढ़त साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी ने जिन वार्ड पर जीत दर्ज की उसमें शामिल है द्वारका बी, गेटर क्लास, चांदनी चौक, अशोक विहार, शालीमार बाग बी, ढिचाऊ कलाम और विनोद नगर। ये वो इलाके हैं जहां पिछले चुनावों से भी भाजपा का प्रभाव रहा है और इस बार भी पार्टी ने अपने गढ़ों को मजबूत रखा। आपने नारायणा, मुंडगा और दक्षिणपुरी जैसे क्षेत्रों में जीत हासिल की। इनकी जीत दिखाती है कि आपके लिए अभी भी कुछ खास हिस्सों में मजबूत पकड़ बनी हुई है, लेकिन दिल्ली की पूरी राजनीति पर असर डालने लायक ताकत इस नतीजों में नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने संगम विहार ए से जीत दर्ज की है, जो कम सीटों के बावजूद उसके लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली सफलता है। निर्दलीयों को चांदनी महल में जीत मिली, जो दिल्ली की राजनीति में एक दिलचस्प संकेत भी छोड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि उपचुनाव में कुल 38.51% वोटिंग हुई, जो एमसीडी के पिछले सामान्य चुनाव से कम है। कम वोटिंग आमतौर पर 2 बातें बताती है, एक स्थानीय स्तर पर मतदाताओं का कम उत्साह, दूसरा उपचुनाव को लेकर सामान्य उदासीनता। लेकिन इसके बावजूद नतीजों का राजनीतिक मैसेज काफी स्पष्ट है। दिल्ली के स्थानीय इलाकों में बीजेपी की पकड़ अभी तक कमजोर नहीं पड़ी है। ये नतीजे ऐसे समय आए हैं जब दिल्ली में इसी साल विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। विधानसभा में जहां बीजेपी ने सरकार बनाई, वहीं इन एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी की बढ़त ने साफ कर दिया कि दिल्ली में इस वक्त भाजपा को लेकर मतदाताओं का भरोसा बना हुआ है। आपके सामने ये नतीजे एक बड़ा संकेत है कि जनाधार में गिरावट, संगठनात्मक कमजोरी और स्थानीय गुस्से की चुनौतियां, ये सभी फैक्टर पार्टी को आगे बड़ी रणनीति बनाने को मजबूर करेंगे। कांग्रेस के लिए यह एक छोटी जीत सही, पर मनोबल बढ़ाने वाली जरूर है। और निर्दलीय की 1 सीट यह दर्शाती है कि दिल्ली की राजनीति में विकल्प तलाशने वाले वोटर मौजूद हैं। राजधानी की राजनीति में एमसीडी की भूमिका बेहद अहम है। सड़कें, सफाई, पानी, सीवरेज, पार्किंग, स्ट्रीट मैनेजमेंट, यानी रोजमर्रा की समस्याओं से सीधा कनेक्शन। अगर बीजेपी इस बढ़त को आगे भी बनाए रखती है तो दिल्ली में उसकी नगर स्तर की पकड़ और मजबूत होगी। वहीं आपको अब अगले चुनाव में पहले जमीन पर जाकर लोगों के मुद्दे सुलझाने की जरूरत होगी। कांग्रेस और छोटे दलों के लिए भी ये नतीजे 2026 और आगे की राजनीति में नई संभावनाएं खोलते हुए हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली ने आज एक बार फिर स्थानीय राजनीति में बीजेपी को मजबूत संदेश दिया है। आपको मिला मिश्रित जनादेश बताते हैं कि चुनौतियां आसान नहीं हैं और इन उपचुनावों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दिल्ली का वोटर सोच समझकर, स्थानीय मुद्दों को देखकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ फैसला लेता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप
YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है।